दोस्तों नमस्कार। दोस्तों इनकम होती है तो इनकम टैक्स चुकाना पड़ेगा, और इनकम टैक्स अगर चुकाते हैं तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मत भूलिएगा। वैसे इनकम नहीं भी होती है तब भी आप इनकम टैक्स रिटर्न भर सकते हैं। इसके बहुत सारे फायदे हैं। क्या क्या फायदे हैं ये हम आपको आगे बताएंगे, तो एपिसोड को आखिर तक देखिएगा। तो जहां तक बात इनकम टैक्स रिटर्न की है, तो अभी 31 मार्च 2025 को समाप्त हुए वित्त वर्ष यानी वित्त वर्ष 2024-2025 या असेसमेंट ईयर 2025-2026 के लिए आईटीआर यानी इनकम टैक्स रिटर्न भरने का सीजन चल रहा है। इनकम टैक्स विभाग ने आईटीआर फॉर्म 1 और फॉर्म 4 नोटिफाई कर दिया है, जिसे सहज और सुगम फॉर्म कहा जाता है। इस बार आईटीआर एक फॉर्म में बड़ा बदलाव किया गया है। आइए समझते हैं क्या है नए बदलाव और किन टैक्स पेयर के लिए कौन सा फॉर्म सही है। पूरी खबर जानने के लिए इस एपिसोड को आखिर तक देखिए। चैनल के लिए नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचे। हो सकता है आपके एक शेयर से आपके किसी अपनों का ही फायदा हो जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने असेसमेंट ईयर 2025-2026 के लिए यानी वित्त वर्ष 2024-2025 के लिए आईटीआर फॉर्म 1 और फॉर्म 4 को नोटिफाई कर दिया है। यानी जो लोग इस फॉर्म भरने के योग्य हैं वो अब इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसे 50 लाख रुपए तक की कुल आय वाले व्यक्तियों और संस्थाओं द्वारा फाइल किया जा सकता है। अब एक वित्त वर्ष में 1.25 लाख रुपए तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पाने वाले व्यक्ति भी आईटीआर 1 फॉर्म दाखिल कर सकते हैं। पहले ऐसे लोगों को आईटीआर 2 फॉर्म भरना होता था। अब तक आईटीआर 1 फॉर्म में पूंजीगत लाभ यानी कैपिटल गेन्स दिखाने की सुविधा नहीं थी, लेकिन अब अगर किसी व्यक्ति को स्टॉक या इक्विटी म्यूचुअल फंड से अधिकतम 1.25 लाख रुपए तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है तो वह आईटीआर 1 फॉर्म भर सकता है। जानकारों का कहना है कि आयकर रिटर्न फॉर्म्स में किए गए इस बदलाव से सैलरीड क्लास टैक्स पेयर्स को काफी राहत मिलेगी। अब ऐसे लोग जिनका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1.25 लाख रुपए तक है और जिन्हें कोई कैपिटल लॉस सेट ऑफ या कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है तो वे आईटीआर 1 या आईटीआर 4 फॉर्म भर सकते हैं। यह बदलाव टैक्स भरने की प्रक्रिया को आसान और कम बोझिल बनाता है, जिससे छोटे निवेशकों और वेतनभोगियों को समय पर टैक्स भरने में मदद मिलेगी। अब सवाल है कि आईटीआर 1 और आईटीआर 4 फॉर्म कौन कौन लोग भर सकते हैं। नोटिफिकेशन के अनुसार 50 लाख रुपए तक की आय वाले व्यक्ति, एचयूएफ कंपनियां और वित्त वर्ष 2024-2025 में बिजनेस से और अन्य पेशेवर अर्जित आय के लिए आईटीआर दाखिल करना शुरू कर सकते हैं। आईटीआर फॉर्म 1 यानी सहज और आईटीआर फॉर्म 4 यानी सुगम सरल फॉर्म है, जो बड़ी संख्या में छोटे और मध्यम करदाताओं की जरूरतों के अनुरूप है। तो आईटीआर 1 फॉर्म कौन कौन लोग भर सकते हैं। निवासी व्यक्ति यानी नॉर्मली रेजिडेंट जिनकी कुल आय 50 लाख रुपए तक है वो भर सकते हैं। जिनकी आय केवल वेतन, एक हाउस प्रॉपर्टी, अन्य स्रोत जैसे ब्याज इनकम और कृषि आय खास करके 5,000 रुपए तक की आय वाले लोग भर सकते हैं। जिनका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सेक्शन 112A के तहत 1.25 लाख रुपए तक है, यानी इक्विटी और म्यूचुअल फंड से जिनका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1.25 लाख रुपए तक है वो फॉर्म 1 भर सकते हैं। अच्छा, फॉर्म 1 कौन कौन लोग नहीं भर सकते हैं। अगर हाउस प्रॉपर्टी बेचने से पूंजीगत लाभ हुआ है तब, अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तब, अगर व्यक्ति कंपनी का डायरेक्टर है या अनलिस्टेड शेयर में निवेश किया हुआ है तब ये लोग आईटीआर 1 फॉर्म नहीं भर सकते हैं। अब है आईटीआर 4 यानी आईटीआर 4 फॉर्म किन के लिए है। रेजिडेंट टैक्स पेयर, एचयूएफ और फर्म एलएलपी को छोड़ करके जिनकी आय 50 लाख रुपए तक है वो भर सकते हैं। जिनकी आय बिजनेस या प्रोफेशन से है और सेक्शन 44AD, 44ADA या 44AE के तहत आती है। जिनका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A के तहत 1.25 लाख रुपए तक है वो लोग आईटीआर 4 फॉर्म भर सकते हैं। आईटीआर फॉर्म काफी जटिल भी होता है कुछ लोगों के लिए, तो अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप किसी सीए से संपर्क कर सकते हैं या फिर आईटीआर फॉर्म भरने वाले जो एक्सपर्ट लोग होते हैं उनसे आप संपर्क कर सकते हैं, तो आपको काफी फायदा मिलेगा। अब आईटीआर 4 फॉर्म कौन नहीं भर सकता है। कंपनी में डायरेक्टर या अनलिस्टेड शेयर में जो निवेशक हैं वो नहीं भर सकते हैं। इस शॉप पर डिफर्ड टैक्स के मामले में आप नहीं भर सकते हैं।
5,000 रुपए से अधिक की कृषि आय हुई है तब आप ITR 4 नहीं भर सकते हैं। विदेश में संपत्ति या फाइनेंशियल इंटरेस्ट रखने वाले व्यक्ति हैं तब आप ITR 4 फॉर्म नहीं भर सकते हैं। अब ITR के कई फॉर्म होते हैं और आपको सही फॉर्म चुनना जरूरी होता है। अगर सही फॉर्म नहीं चुनेंगे तो आपको क्या क्या दिक्कतें हो सकती है वो भी जान लीजिए। हर टैक्स पेयर्स की आय का स्रोत अलग अलग होता है, इसलिए इनकम टैक्स विभाग हर साल अलग अलग कैटेगरी के लिए ITR फॉर्म्स निर्धारित करता है। सही फॉर्म का चयन न करने पर रिटर्न रिजेक्ट हो सकता है या नोटिस आ सकता है। अब जबकि ITR 1 और ITR 4 पहले ही अधिसूचित हो चुके हैं, उम्मीद की जा रही है कि अब फॉर्म्स ITR 2, ITR 3 भी जल्दी जारी किए जाएंगे। इसलिए सही फॉर्म भरने में दिक्कत आ रही है तो किसी CA से संपर्क करें या फिर ITR भरने वाले एक्सपर्ट से संपर्क जरूर करें, लेकिन गलत फॉर्म मत चुनें। दोस्तों, इनकम टैक्स या आयकर किसी व्यक्ति की वार्षिक यानी सालाना आय पर लगाया जाता है। इनकम टैक्स कानून की माने तो 1 अप्रैल से इनकम की गिनती शुरू होती है और अगले कैलेंडर साल के 31 मार्च तक गिनती जाती है। यह अवधि यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च वित्त वर्ष या अंग्रेजी में फाइनेंशियल ईयर कहलाता है। जैसे 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक की अवधि वित्त वर्ष 2024-2025 कहलाती है। इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय यही अवधि असेसमेंट ईयर 2025-2026 कहलाती है। मौजूदा वित्त वर्ष में पिछले वित्त वर्ष के दौरान अर्जित किए गए इनकम पर ITR फाइल करना होता है। इस मामले में चालू वित्त वर्ष को असेसमेंट ईयर के तौर पर जाना जाता है। इनकम के सारे स्रोत जैसे नौकरी, बिजनेस, पार्ट टाइम, FD, RD, किराया, व्यवसाय, कोचिंग, फ्रीलांसिंग, डिविडेंड, निवेश से हुए इनकम को शामिल किया जाता है। इसके अलावा भी अगर आपको इनकम होती है तो उन स्रोतों को भी शामिल किया जाता है। तो इनकम टैक्स रिटर्न भरने का सीधा सीधा मतलब क्या है? इनकम टैक्स रिटर्न भरने का सीधा साधा मतलब है सरकार को अपनी आमदनी, निवेश और खर्च की जानकारी देना। आयकर रिटर्न भरने के बाद अगर आप पर टैक्स देनदारी बनती है तो आपको केंद्र सरकार को कर चुकाना पड़ता है। यानी कह सकते हैं कि आयकर रिटर्न एक ऐसा फॉर्म है जिसमें टैक्स पेयर्स अपनी अर्जित आय और लागू कर के बारे में आयकर विभाग को जानकारी दाखिल करते हैं। अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न भर रहे हैं तो आपको यह पता होना चाहिए कि कितनी सालाना आमदनी पर सरकार कितना टैक्स वसूलती है। पैसा कमाने वाले, पैसा खर्च करने वालों और पैसा निवेश करने वालों के लिए ITR भरना कितना जरूरी है, यह बात ITR भरने के फायदे से जान जाएंगे। तो ITR भरने के फायदे जान लीजिए। पहले, अगर आपने सरकार को अधिक टैक्स चुका दिया है तो आप ITR फाइल कर उसे रिफंड के रूप में वापस ले सकते हैं। दूसरा, बैंक से आसानी से लोन मिल सकता है। तीसरा, विदेश जाने के लिए वीजा लेने में मददगार साबित हो सकता है। चौथा, कारोबारी मौके दिलाने में मददगार साबित होता है। आपको बता दूं कि अगर आप उद्यमी हैं, कोई उत्पाद बनाते हैं या कारोबारी हैं और सरकारी कंपनी को अपना प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं तो आपके लिए ITR फाइल करना जरूरी होता है। पांचवा, समय पर रिटर्न फाइल किया तो जुर्माने से बचेंगे। छठा, कर रिटर्न को समय पर दाखिल करने से व्यक्ति को व्यवसाय से होने वाली हानि या पूंजीगत लाभ को आगे ले जाने में सहायता मिलती है, जिससे भविष्य में कर देयताएं यानी लायबिलिटीज कम हो जाती है। इसके अलावा वेतनभोगी कर्मचारियों जैसे कि आधिकारिक आय विवरण के बिना फ्रीलांसरों और स्वनियोजित व्यक्तियों के लिए कर रिटर्न दाखिल करना आय को सत्यापित करने के लिए सबसे भरोसेमंद तरीका होता है। तो ये कई सारे फायदे होते हैं ITR फाइल करने के। तो इनकम होती है तभी भी आप फाइल करें तो अच्छा रहेगा, और अगर इनकम नहीं होती है तो भी अगर आप ITR फाइल करते हैं तो आपको कई फायदे होंगे। अगर समय पर ITR फाइल नहीं करते हैं तो आपको जुर्माना भी देना पड़ सकता है। सभी इनकम टैक्स पेयर्स को ITR फाइल करना चाहिए। असेसमेंट ईयर 2025-2026 यानी वित्त वर्ष 2024-2025 के लिए 31 जुलाई 2025 तक बिना ऑडिट वाले व्यक्ति को बिना जुर्माना दिए ITR फाइल करने की अंतिम तारीख है, अगर सरकार इसे किसी कारणवश नहीं बढ़ाती है तब। अगर आप वित्त वर्ष 2024-2025 में अर्जित किए गए पैसे के लिए 31 जुलाई 2025 तक ITR फाइल नहीं कर पाते हैं तो विलंब शुल्क देकर 31 दिसंबर 2025 तक बिलेटेड ITR फाइल कर सकते हैं। बिलेटेड ITR फाइल करते समय 5 लाख रुपए या उससे कम आय होने पर जुर्माने की राशि 1,000 रुपए तय की गई है, जबकि अगर आपकी आय 5 लाख रुपए से ज्यादा है तो जुर्माने की राशि 5,000 रुपए तय की गई है। अगर रिटर्न 31 दिसंबर 2025 के बाद दाखिल नहीं किया जाता है तो यह जुर्माना दोगुना हो जाएगा। यानी अगर 31 दिसंबर 2025 के बाद बिलेटेड ITR भरते हैं तो आपको 1,000 के बदले 2,000 जुर्माने के रूप में देने होंगे,
और 5,000 रुपए के बदले 10,000 रुपए जुर्माने के तौर पर चुकाने होंगे। तो समय पर ITR फाइल कर दीजिए, कई सारे फायदे मिलेंगे और कई सारे नुकसान से आप बच सकते हैं। हालांकि अगर किसी व्यक्ति की कुल आय उसके द्वारा चुनी गई टैक्स व्यवस्था के तहत बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट को पार नहीं करती है तो उसे बिलेटेड यानी देरी से ITR फाइल करते समय पेनाल्टी से छूट रहेगी। देरी से ITR भरने पर आपको जुर्माना तो चुकाना होगा, देरी से ITR भरने के कुछ दूसरे नुकसान भी है। मुझे लगता है कि उन नुकसानों के बारे में भी आपको जानना चाहिए। तो कौन कौन से नुकसान है वो जान लीजिए। पहला, बिजनेस या स्पेकुलेटिव बिजनेस में हुए पूंजीगत नुकसान यानी कैपिटल लॉस को आगे बढ़ाकर उसे कैपिटल गेंस से समायोजित नहीं कर सकते हैं, यानी लॉस कैरी फॉरवर्ड करके उसे कैपिटल गेंस से एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। इसकी सुविधा समय पर ITR भरने वालों को मिलती है। हालांकि देरी से ITR भरने वालों को हाउस प्रॉपर्टी यानी घर बेचने से हुए पूंजीगत नुकसान यानी कैपिटल लॉस को आगे ले जाकर कैपिटल गेंस से एडजस्ट करने का मौका जरूर मिलता है। तो एडजस्ट करने से आपको फायदा ये मिलेगा कि टैक्स लायबिलिटी आपकी कम हो जाएगी। दूसरा, ITR भरने और उसके ठीक तरह से सत्यापन के बाद ही टैक्स रिफंड आप पा सकते हैं। समय पर टैक्स रिटर्न भरने पर रिफंड रकम पर हर महीने 0.5% ब्याज मिलता है। देरी से ITR भरने वालों को यह फायदा नहीं मिलता है। अगर किसी का टैक्स बकाया है तो उस पर ITR भरने की आखिरी तारीख के बाद से ब्याज वसूला जाता है। यह ब्याज बकाया टैक्स राशि पर हर महीने 1% की दर से वसूला जाता है। चौथा नुकसान है, ध्यान रखें अगर आपने जुर्माने के साथ 31 दिसंबर 2025 तक ITR नहीं भरा तो आगे आपको वित्त वर्ष 2024-2025 के लिए तभी ITR भरने का मौका मिलेगा जब आयकर विभाग आपके दरवाजे को खटखटाएगा। पांचवा नुकसान, अगर कोई इनकम टैक्स पेयर्स आयकर विभाग से नोटिस मिलने के बाद भी जानबूझकर अपना ITR फाइल नहीं करता है तो उन्हें विभाग की कार्रवाई का भी सामना करना पड़ सकता है। छठा नुकसान, इसके अलावा अगर इनकम टैक्स पेयर्स अपना ITR फाइल करने से चूक जाते हैं तो धारा 270A के तहत नहीं बताए गए इनकम पर 200% तक जुर्माना देना पड़ सकता है। तो इतने सारे नुकसान हैं ITR नहीं भरने के, तो क्यों ना समय पर ITR भर दे। तो बी योर मनी मैनेजर में आज इतना ही। इनकम टैक्स विभाग द्वारा ITR भरते समय नौकरी पेशा और छोटे निवेशकों को जो नई सुविधा दी गई है उसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। एपिसोड कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। इस एपिसोड या पैसे से जुड़े कोई सवाल हो तो जरूर पूछिएगा। आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं हमें बताएंगे तो अच्छा लगेगा। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।